स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में आईएमएफ चीफ ने भारत की इकोनॉमी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया और इन्होंने कहा कि भारत ने आखिरकार साबित कर दिया जो लोग संदेह कर रहे थे कि वो लोग गलत हैं और भारत की धाक दुनिया भर में दिखाई दे रही है। इसी बीच सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो अमेरिका भारत से निवेश मांग रहा था अब वो 15 अरब डॉलर भारत में लगा रहा है। जानेंगे भारत ने ये उल्टी गंगा कैसे बहा दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। और कैसे हालात बदल रहे हैं? सर्जियो गोर आए, सर्जियो गोर की बैठक हुई। इस बैठक के बाद एक पॉजिटिव सेंस मिलना शुरू हो गया है और इस वजह से ये देखा जा रहा है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। सर्जियो गोर की बैठक के बाद वापस से भारत की टीम अमेरिका जा रही है और ट्रेड डील पर एक बार फिर से बातचीत हो रही है। पर इसी बीच आईएमएफ ने एक बहुत बड़ी बात सामने रखी है और ट्रंप को एक तरीके से झुठला दिया है कि ट्रंप जैसे बहुत सारे लोग जो संदेह कर रहे थे वो गलत है। इन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Well, India, the most impressive thing India has done is policy reforms, tax reform, making it simpler, the digital infrastructure, which is public. It allows everybody to tap in and benefit from it. I think India needs to stay that course of reforming the economy and of course, like everywhere else, make sure that the small companies, the entrepreneurial spirit of startups is given space to flourish. I am very a bit on India because of this boldness with which they do things that others are telling them not possible. For example, digital. यहाँ एक चीज साबित हुआ कि हर कोई अब भारत का लोहा मान रहा है। आईएमएफ चीफ क्रिस्टालिना जॉर्जिवा इन्होंने कहा कि दुनिया के डेवलपमेंट के पैटर्न में बदलाव हो रहा है और अब भारत दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में बढ़ रहा है। आईएमएफ चीफ ने कहा कि भारत ने खुद को साबित किया है। भारत की साहसिक आर्थिक नीतियां भारत पर संदेह करने वाले लोगों को गलत साबित कर रही हैं। जॉर्जिया का कहना है कि मीडियम टर्म में वैश्विक ग्रोथ रेट करीब 3% रह सकता है। चाइना के डेवलपमेंट दर में लगातार गिरावट हो रही है। क्रिस्टालिना ने भारतीय अर्थव्यवस्था की जमकर तारीफ की। उन्होंने देश भर में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को ऐतिहासिक बताया और कहा कि मैं भारत के साहसिक कदमों से उत्साहित हूं। सबका कहना था कि भारत में बड़े पैमाने पर डिजिटल पहचान पत्र लागू नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद भारत ने कोशिश की और सभी को गलत साबित कर दिखाया। मुझे इससे बहुत खुशी हुई। आईएमएफ चीफ ने अमेरिका के टैरिफ को लेकर भी बात कही और उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था ने हालिया झटकों को बहुत हद तक झेल लिया है। टैरिफ में नीतिगत बदलाव हुए हैं। टैरिफ से टेंशन बढ़ी है। आईएमएफ चीफ ने कहा कि टैरिफ का पूरा असर अब तक दिखाई नहीं दिया है, आगे देखना होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि भारत को लेकर इन्होंने कई सारी बातें साफ कर दी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अभी ना इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी किस तरीके से कनाडा भारत के शरण में आया है। पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कोहराम मचाया हुआ है दुनिया भर में, तो दुनिया भाग भाग कर कहाँ आ रही है? भारत के पास आ रही है। अभी कनाडा ऑप्शन ढूंढ रहा है, या तो चाइना या तो भारत। पहले भी इस बात को पीएम मोदी ने कहा था कि कोई हमारे बाजार को दबा नहीं सकता है और हम इतनी बड़ी आबादी हैं कि हमें इग्नोर करके चलना संभव नहीं है। उल्टा हम चाहें तो दुनिया भर में एक दबाव बना सकते हैं। अभी अमेरिका के साथ देखने को मिला व्यापार झटका, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाया गया टैरिफ, लेकिन अब इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सर्जियो गोर के आने के बाद ये बदलाव और ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एकदम से नकारा नहीं जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का असर नहीं हुआ है।
टैरिफ का असर तो हुआ है, जैसे कपड़े की बात करें, ज्वेलरी का मार्केट कहें, इस पर अच्छा खासा असर पड़ा है और बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे निर्यातकों का टर्नओवर 50% से अधिक गिरा भी है, 85% इन्वेंट्री जमा हो गई है। तो बहुत सारे ऐसे निर्यातक भी हैं जिन्होंने 25% का छूट दे दिया है। अमेरिका भारत के वैश्विक कपड़ा निर्यात का 28% हिस्सा है। तो यहाँ कई तरह के असर देखने को मिले हैं। भारत भी चाहता है कि इन सारे मुद्दों को हल करें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप अभी सभी देशों को ये कह रहे हैं कि मेरे देश के अंदर निवेश करो, मेरे देश के अंदर निवेश करो। अभी भी जब सर्जियो गौर बैठे थे तो उन्होंने यही कहा कि हम चाहते हैं भारत अमेरिका में निवेश करे और इसके कदम कदम बढ़ाए। पर अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर उल्टा अब गूगल भारत के अंदर एक बड़ा निवेश कर रहा है। हाल ही में गूगल ने एक बहुत ही बड़े प्रमुख पहल की घोषणा की है, जिसमें देश को AI हब के रूप में विकसित करने के लिए अगले 5 सालों में $15 अरब का निवेश का वादा किया है। ये घोषणा भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल इकोनॉमी और AI के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ने की क्षमता को देखते हुए लिया गया है। गूगल भारत को AI फर्स्ट देश बनाने के लिए एक समर्पित AI हब स्थापित करेगा। ये हब स्टार्टअप्स के लिए होंगे, शोधकर्ताओं के लिए होंगे, डेवलपर्स के लिए होंगे। एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह भी यहाँ पर चलेगा, इनोवेशन लैब्स भी होंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य गूगल का है भारत के 1.4 अरब लोगों की जरूरतों के अनुसार AI सॉल्यूशंस विकसित किए जाएं। खेती के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। निवेश का आकार है $15 अरब का 2025 से 2030 तक। इसमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI रिसर्च सेंटर, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, लोकल पार्टनरशिप, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ये निवेश होता है गूगल का, ये भारत की GDP में 1% से अधिक का योगदान होगा। फायदे हैं, ये निवेश 2 मिलियन से अधिक नौकरियां पैदा करेगा, खास करके AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस के क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्रों में AI आधारित एप्लीकेशन बनने से किसानों के लिए मौसम का पूर्वानुमान, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेलीमेडिसिन, इन सबको बढ़ावा मिलेगा। गूगल भारतीय सरकार के कई स्टार्टअप्स, रिलायंस, जियो, पेटीएम, इनके साथ सहयोग भी करेगा। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा था कि भारत AI की अगली लहर का केंद्र बनेगा। हमारा निवेश न केवल टेक्नोलॉजी लाएगा बल्कि लाखों भारतीयों को सशक्त बनाएगा। सब कुछ तो ठीक है, यहाँ पर गूगल ने पहले भी बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन भारत को अभी भी बहुत सारी चीजें ध्यान से देखनी होंगी और ध्यान से करनी होंगी, क्योंकि एक और सबसे बड़ी चीज है और वो है कि भारत अपने आप को सुरक्षित करे। इस तरीके के डिजिटल निवेश के साथ साथ सुरक्षा बहुत ज़्यादा खास बन जाता है। इनके डेटा सेंटर कहाँ होंगे, ये कहीं भारत के लोगों के प्राइवेसी के लिए किसी तरह की कोई ऐसी एप्लीकेशन, ऐसा कुछ तो नहीं बनाएगा जो समस्याओं को बड़ा करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत को अब ध्यान देना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरुआती दौर पे हैंडल करना ज़्यादा आसान होता है, जब बहुत सारा चीज़ फैल जाए तो वो उतना सही नहीं होता है। पर हाँ, इतना जरूर है कि इस निवेश से भारत को एक बड़ा फायदा होने जा रहा है। अमेरिका ना करते हुए भी भारत के अंदर पैसे लगा रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।